हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप हेल्दी हैं और आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं। आज हम जानेंगे ऐसे डिसीज़ के बारे में जो बहुत ही जाना माना है, पीसीओडी। ये इतना कॉमन वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम है कि हर दूसरी पेशेंट ये पीसीओडी की ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ कभी ऐसा होता ना था? हमारे दादी नानियों को ऐसी बीमारी कभी ना थी। आखिर ये बीमारी बढ़ने का कारण क्या है? किन लोगों में पीसीओडी होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी होगी। पीसीओडी या पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये ज़्यादातर फर्टाइल एज में देखने में आता है, मीन्स 14 से 40 साल की उम्र में। अब देखेंगे कि साइंस और सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण क्या होते हैं। पीसीओएस में ओवरीज पे पानी के भरे हुए छोटे छोटे गांठियाँ बनती है। अनार्तव होता है, मतलब पीरियड्स नहीं आते या फिर बहुत कम मात्रा में पीरियड्स आते हैं। वज़न बढ़ता है। अपर लिप्स पे या लोअर लिप्स पे या फिर चिन पे बाल उग जाते हैं। गर्दन के पीछे काला घेरा जम जाता है। शुगर बढ़ती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। बाल झड़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके कारण या कॉजेस क्या है। पहला कारण है कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज न करना। एक्सरसाइज न करने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसके वजह से शरीर में गांठें बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है पिज़्ज़ा, बर्गर, अलग अलग सॉसेस बहुत प्रमाण में खाना। ये सब पदार्थ मैदे के बने होते हैं। मैदा पचने में 12 से 48 घंटों का वक्त लेता है। इससे आपकी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। डाइजेस्टिव पावर कम होने से शरीर में भारीपन आता है, वज़न बढ़ता है और पीसीओएस की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है हार्मोनल टैबलेट्स का बहुत इस्तेमाल। खासकर भारतीय महिलाएं किसी पूजा या अनुष्ठान में व्यत्यय न आए इसलिए हार्मोनल टैबलेट्स का सहारा लेती है और बहुत दिनों तक माहवारी को रोकती है, लेकिन ये गोलियां बहुत दिनों तक लेने से भी पीसीओएस की आशंका बढ़ जाती है। चौथा कारण है रात में देर से सोना, मतलब रात में 2 या 3 बजे सोना और फिर सुबह 11 या 12 बजे तक सोते रहना या फिर 12 बजे के बाद जगना। इससे होता ऐसे है कि आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें बिगाड़ आती है, जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पांचवा कारण है बहुत स्ट्रेस लेना। इससे भी पीसीओएस हो सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपका रस धातु हेल्दी है तो आपके पीरियड्स भी हेल्दी होते हैं और अति चिंता करना ये रस धातु बिगाड़ने में कारणीभूत होता है। रस धातु अगर बिगड़ जाए तो आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी बिगड़ सकती है। छठा कारण है खाना खाने के टाइमिंग्स फॉलो नहीं करना। अगर आप भूख लगने पर भी खाना नहीं खाते हो या फिर भूख नहीं है फिर भी कुछ खाते हो, इससे भी आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ खराब हो सकती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। आयुर्वेद में पहली चिकित्सा निदान परिवर्जन कही गई है, मतलब जिसके कारण ये हो रहा है उसे पहले बंद कीजिए। अगर हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पीसीओएस से दूर रखना है तो खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, ओजिनोमोटो जैसे द्रव्यों का इस्तेमाल बंद करना होगा। रोज़ एक्सरसाइज करने से शरीर में कहीं भी फैट या गांठें नहीं जमती, इसलिए रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति करना बहुत हितकारी होता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार करने से एक नमस्कार में कुल मिला के 12 आसन होते हैं और इससे स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छे से होती है। इसके सिवा सुबह उठना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायतें दूर हो सकती हैं। अगर पीसीओडी हमने ट्रीट नहीं किया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, वज़न बढ़ जाना, कम उम्र में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का शिकार होना। ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस है। पीसीओएस को हल्के में ना लें।
और उसका बहुत टेंशन भी ना लें। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत हद तक ठीक भी हो सकता है। आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।